बात करेंगे सीएम के मिशन 2030 की। 1000 से ज्यादा एक्सपर्ट और स्टेक होल्डर्स से सीएम गहलोत संवाद करेंगे। दोपहर 12 बजे जयपुर के बिरला सभागार में आयोजित होगा कार्यक्रम। सभी वर्गों के प्रतिनिधियों समेत विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव और विभाग अध्यक्षों से सीएम अशोक गहलोत चर्चा करेंगे। तो विजन डॉक्यूमेंट 2030 बनाने के लिए 1 करोड़ से अधिक प्रदेशवासियों का सुझाव सरकार लेने वाली है। वर्ष 2030 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था 2.5 गुना बढ़ाकर 35.71 लाख करोड़ रुपए ले जाने का लक्ष्य सीएम गहलोत का है। और इस अर्थव्यवस्था को 35 लाख करोड़ से ज्यादा का जब बनाना है तो उसके लिए अभी से ही रोड मैप तैयार करना होगा। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिशन 2023 पर तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन मिशन 2030 भी जरूरी है। मिशन 2030 में कैसे राजस्थान को अर्थव्यवस्था 35.71 लाख से ज्यादा की बनानी है, 2.5 गुना ज्यादा बढ़ाना है, इसे लेकर अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। कई विभागों के सचिवों के साथ आज सीएम गहलोत बैठक करेंगे। कई स्टेक होल्डर्स के साथ आज सीएम 12 बजे बिरला सभागार में बैठक लेने वाले। बड़ी महत्वपूर्ण ये बैठक प्रदेश के विकास के लिए है। तो 1000 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स की टीम और स्टेक होल्डर्स से सीएम मुखातिब होंगे, संवाद करेंगे। 12 बजे बिरला ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम रखा गया है। सभी वर्गों के प्रतिनिधियों और विभिन्न विभागों के मुख्य सचिवों के साथ, प्रमुख शासन सचिवों के साथ, सचिवों के साथ और विभागाध्यक्षों के साथ सीएम चर्चा करेंगे। विजन डॉक्यूमेंट 2030 जिसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इन दिनों अपने संबोधन में भी जिक्र कर रहे हैं कि वो सपना देख रहे हैं 2030 का। सीएम गहलोत 2030 के सपने के तहत अब कार्य कर रहे हैं और उनका ये सपना है कि 1 करोड़ से अधिक प्रदेशवासियों का सुझाव लेने के बाद जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उसे कैसे 35.71 लाख करोड़ रुपए तक ले जाना है, इस सपने के साथ अब सरकार कार्य कर रही है। सीएम अशोक गहलोत कार्य कर रहे हैं। तो आज तमाम वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी, मुख्य सचिवों के साथ चर्चा होगी, स्टेक होल्डर्स, एक्सपर्ट्स की टीम के साथ आज सीएम चर्चा करेंगे। और एक जो रोड मैप है 2030 का कि राजस्थान 2030 में किस तरीके से अर्थव्यवस्था बनेगा 36 लाख करोड़ रुपए की, कैसे सपने को साकार करना है, कैसे प्रदेश का जो विकास है वो उसका जो मॉडल है वो 2030 इस विजन डॉक्यूमेंट के जरिए तैयार किया जाए ताकि एक टारगेट के तहत कार्य हो और प्रदेश में विकास लगातार बढ़े। तो अब सीएम गहलोत लगातार अपनी संबोधन में भी 2030 का ही जिक्र करते हैं। विजन 2030 से नाम दिया गया है और प्रदेश के विकास के लिए ये विजन 2030 काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि जो रोड मैप तैयार हुआ अगर उस स्तर पे प्रदेश में काम होता है तो वाकई ये जो सपना है राजस्थान को सबसे बेहतरीन राज्यों में से एक बनाना और 35.71 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था इसे बनाना, ये विजन लेकर सरकार चल रही है। हमारे सहयोगी लोकेश ओला जुड़ गए हमारे साथ। लोकेश, लगातार मुख्यमंत्री विजन 2030 की बात कर रहे हैं इन दिनों, ये क्या है विजन 2030? इस विजन 2030 में राजस्थान को लेकर क्या सोच रख रही है सरकार? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से सत्ता में जब 2018 में सरकार में आए थे उसके बाद से ही एक प्लान बनाया था 2023, यानी कि 2023 तक जो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसको आगे ले जाने का काम, जहां 9 लाख करोड़ से अधिक की जो अर्थव्यवस्था थी उसको 14 लाख करोड़ से अधिक ले जाने का काम किया अभी तक। और अब इसको 2.5 गुना बढ़ाने का जो विजन लेकर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगे काम कर रहे हैं। ऐसे में 2030 तक देश की जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था है वो 34 लाख करोड़ से अधिक ले जाने का जो टारगेट है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है। और साथ साथ हर वर्ग को एक बेहतर जो सुविधा उपलब्ध करवाए, हर क्षेत्र में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो, इन सबको लेकर लगातार प्रयास करें। और इसी के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सभी वर्गों के साथ संवाद करेंगे और एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा कि विजन 2030 तक राजस्थान में किस तरह से काम करना चाहिए, हर साल किस तरह की नई
अच्छी और बेहतर योजनाएं हो, ताकि राजस्थान पूरे देश के अन्य राज्यों में अग्रणी राज्यों में शामिल हो सके। साथ ही इसको लेकर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिरला ऑडिटोरियम में युवाओं के साथ संवाद करेंगे। इस दौरान जो लेखक, अर्थशास्त्री सहित अन्य जो वर्गों के जो लोग हैं उनके साथ संवाद करेंगे। साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों के अंदर भी ये संवाद आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी के जरिए तमाम लोगों से जुड़ेंगे, जहां हर वर्ग के, चाहे युवा हो, लेखक हो, अर्थशास्त्री हो, किसान हो, महिला हो, बच्चे हो, हर वर्ग को लेकर एक नया सुझाव लेने का काम करेंगे। और इसी के तहत पूरे विजन 2030 के लिए करीब 1 करोड़ लोगों की जो राय है वो मुख्यमंत्री ले रहे हैं, और इसी राय के तहत एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा ताकि इस अर्थव्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, या चाहे कृषि क्षेत्र हो, या फिर युवा रोजगार, या फिर महिला कल्याण, या फिर अन्य जो योजनाएं सरकार की, या फिर अन्य जो वर्ग है उनमें किस तरह से और अधिक बेहतर किया जा सके, चाहे जीवन शैली में सुधार हो, या फिर जो हैपनिंग जो इंडेक्स है उसमें किस तरह से बढ़ोतरी की जा सके। इन सबको लेकर लगातार जो विजन 2030 के ऊपर काम करने का फोकस किया जा रहा है, और एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, और इसी ड्राफ्ट के तहत आगे की जो योजनाएं हैं वो सरकार की शुरू होगी। देखिए 2023 के विजन 2023 जो रखा गया था, जिसमें हर वर्ग को साधने के लिए, हर वर्ग को आगे ले जाने के लिए सरकार की ओर से काम किया गया, और उसी के तहत जो बजट में घोषणाएं आई उन्हीं में काम किया गया। और बीते दिनों से आप देख रहे हैं कि महंगाई राहत कैंप शुरू किए गए, अर्थव्यवस्था सुधारने का काम किया गया, और चाहे ओपीएस लागू करने का काम हो, या फिर जो वर्जन, या फिर जो सामाजिक सुरक्षा के तहत जो पेंशन दी जाती है उसमें बढ़ोतरी करने का काम किया हो। तो विजन 2023 तक ये काम चल रहा था, और अब आगे विजन 2030 देखते हुए इस तरह के जो नए नवाचार करने का काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बिल्कुल लोकेश, एक कॉमन पद्धति नजर आ रही है इस समय देश के अंदर। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो ये कहते हैं कि मैं आपसे वादा करता हूं कि देश को टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाऊंगा। वहीं साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी, अब चूंकि ये चुनावी साल है, लेकिन ये विजन 2030 की सीएम बात कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब चुनाव होते हैं तो आने वाले समय के लिए घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन यहाँ पर सीधे 2030 की बात हो रही है। इसके पीछे के क्या मायने निकाले जाए? देखिए, राजनीतिक मायने एक अलग तरीके से देखे जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो आगे टॉप 3 देशों की अर्थव्यवस्था में भारत को ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो कब जाएगा? जब राज्य सशक्त होंगे, राज्यों की जो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तब जाकर देश है वो आगे टॉप 3 जो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। और उसी को के तहत जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि राजस्थान को देश के अन्य राज्यों के सबसे पहले, इनके प्रथम स्थान पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी जो हाल ही में जो सर्वे आया, जो केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट आई, उसके अनुसार जो राजस्थान की जो प्रगति रिपोर्ट है वो आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है। लेकिन हैपनिंग इंडेक्स हो, या फिर अन्य जो मामले, चाहे औद्योगिक विकास हो, या फिर अर्थव्यवस्था को और बेहतर ले जाने का काम हो, अभी कई राज्यों के मुकाबले अभी राजस्थान काफ़ी पिछड़ा हुआ है। ऐसे में राजस्थान को और बेहतर करने के लिए विजन 2030 को लेकर काम किया जा रहा है। तो राजनीतिक मायने, चाहे राजनीतिक पार्टियों की ओर से जो दावे किए जाते हैं वो अलग है, लेकिन सशक्त किस तरह से किया जाए, राज्य को, आम आदमी को किस तरह से और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, रोजगार के साधन किस तरह से उपलब्ध करवाए जाए, और अर्थव्यवस्था, उन सभी मायनों को लेकर देखी जाती है कि जो प्रगति रिपोर्ट राज्यों की किस तरह की है, और उसी राज्य की जब प्रदेश की अर्थव्यवस्था सशक्त होगी तो प्रदेश खुद ब खुद विकास की राह में भी आगे बढ़ेगा। और राजस्थान को आगे बढ़ाने का लक्ष्य लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चल रहे हैं। लोकेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 35 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बनाने का सपना साथ लेकर सीएम गहलोत अब विजन 2030 की बात कर रहे हैं।